बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी हम पढ़ रहे थे। ये प्लेटो जो है, इससे आपने डरना नहीं है, सही है। प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन है, इसके बारे में हमने ब्रीफली, यानी एक एक चीज़ को तो खैर हमने डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन एज सच आज हम दरअसल थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले मैं एक तमहीद बांध रहा हूँ उसके लिए, तो उसके बाद जो है हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पे आएंगे कि प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या था। ठीक है, सबसे पहले ये है कि प्लेटो है कौन, हु इज़ प्लेटो। Plato was a philosopher and a scholar who lived between 427 and 334 BC, 47 BC। प्लेटो एक फिलोसफर था और वो 427 और 347 BC में वो रहता था। उस वक्त ये उनका जो था एज था, ठीक है। और he was the student of Socrates and later formed the first known university called Academy। ये सुकरात या सोक्रेटिस का स्टूडेंट था और फिर इसने एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसको एकेडमी कहते थे, द एकेडमी, सही है। हैज बेस्ट नोन वर्क इज द रिपब्लिक एंड हैज बेस्ट नोन कॉन्सेप्ट इज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये उनकी जो बेस्ट वर्क है वो रिपब्लिक है और उसकी एक कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, सही है। Theory of form क्या है, वो कहता है कि while experience is changing an illusory ideal form or changing in real। उसने कहा कि जो एक्सपीरियंस है ये चेंज होता रहता है, लेकिन जो आइडियल फॉर्म है वो चेंज नहीं होता। और ये थ्योरी ऑफ फॉर्म हम पढ़ेंगे आगे, सही है। ये ब्रीफली उसकी जो प्लेटो है उसका इंट्रोडक्शन है। फिर प्लेटो ने जो है ये थ्योरी फर्दर भी एक्सप्लेन किया है कि एक्सपीरियंस क्या होता है और फॉर्म क्या होता है। और फिर उसका एक थ्योरी है कैव थ्योरी के बारे में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये उनका एक ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन था कि प्लेटो कौन था। और उसने एक जो एकेडमी बनाई थी, उस एकेडमी में दरअसल डिबेट्स होते थे, ठीक है। और उस एकेडमी में लोग आके डिस्कस करते थे इश्यूज़ को और फिर उससे एक नतीजा निकालते थे और उससे फ़िलासफ़ी वजूद में आती, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है प्लेटो की लाइफ और लेगेसी के बारे में पढ़ते हैं कि उसने जो पैथागोरस आपने सुना होगा, उसके बाद 200 साल बाद वो आया था और उसका जो रियल नाम था अरिस्टोकस था, बट उसको फिर प्लेटोन और प्लेटो कहा, ठीक है। और ये एक वेल्दी फैमिली से था, एथेंस। एथेंस जो उस वक्त स्टेट था, एक उस फैमिली से था, एथन फैमिली से था। और जो वॉर था उसमें भी उन्होंने वो किया था, सर्व किया था। और सोक्रेटिस का स्टूडेंट था। और प्लेटो जो था उसने अपने जो उनका टीचर था सोक्रेटिस, उसके साथ साथ उसने अरिस्टोटल और सोक्रेटिस के साथ साथ, यानी अपने जो उनका मेंटोर था वो सोक्रेटिस था और जो उनका स्टूडेंट था वो अरिस्टोटल था। इन्होंने एक फाउंडेशन रख ली वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की, वेस्टर्न फिलॉसफी और साइंस की, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। फिर प्लेटो ने इस तरह किया कि उसने कहा कि देखिए, डायलॉग बॉडी पार्ट्स प्रेजेंटिंग द सोसाइटी। उसने ये कहा कि जो हमारी बॉडी है इसको उन्होंने तशबीह दी सोसाइटी के साथ, ठीक है।
और वो किस तरह ये असेंबली किस तरह उन्होंने डिफाइन किया। वो कहते हैं कि एक है प्रोडक्टिव, एक है प्रोटेक्टिव और एक है गवर्निंग। जो आपका हेड है वो क्या है? जो आपका हेड है वो गवर्निंग है, गवर्निंग रिप्रेजेंटिंग द हेड। जो आपका चेस्ट है प्रोटेक्टिव है, वो आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है द गार्डियन, द वॉरियर। और जो आपका एब्डोमेन है वो क्या है? वो वर्कर है। ये उन्होंने एक डायलॉग की सूरत में, डायलॉग बॉडी पार्ट्स, ये उनका एक कॉन्सेप्ट था कि ये इस तरह प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को। यानी जो आपका एब्डोमेन है, ये हमने पढ़ा भी था कि जो आपका एब्डोमेन है वो क्या है? वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके वर्कर्स को। यानी द लेबर्स, द कारपेंटर, द प्लम्बर्स, मैसन्स, मर्चेंट्स, फार्मर, रेंजर, ये जितने सारे हैं, यानी एपिटाइट, ये आपकी वर्कर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके बाद जो आपकी प्रोटेक्टिव है वो आपकी जो चेस्ट है, जिस तरह ये रिब केज जो है, ये आपकी हार्ट को, लंग्स को, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसने इसको तशबीह दिया कि इस तरह आपकी जो गार्डियन है वो भी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होता है और आर्म फोर्सेस में। और वो क्या करता है कि वो आपकी स्पिरिट को कंट्रोल करता है। यानी वो स्पिरिट पार्ट ऑफ द बॉडी है और वो जज्बा जो है, उस जज्बे के तहत आप अपनी मुल्क की दिफा करते हैं। और ये आपकी गार्डियन जो है, आपकी वॉरियर्स जो है, आपकी आर्मी जो है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। गवर्निंग, इसने कहा कि बॉडी में एक और पार्ट है हेड। हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? आपकी इंटेलिजेंट को, आपकी रैशनल को, आपकी सेल्फ कंट्रोल को, आपकी लव विद विजडम, वेल सूटेड टू मेक डिसीजन फॉर द कम्युनिटी। और उसने कहा कि इस पार्ट को हम रीज़न कह सकते हैं। और ये जो है, ये बहुत कम लोग होते हैं कि उसमें इतनी सलाहियत होती है, इतनी इंटेलिजेंसिया होती है और वो गवर्निंग करता है। तो ये हमने पढ़ा भी था। और ये इस तरह है कि देखे तीन चीज़ें हैं, एपिटाइट, स्पिरिट और रीज़न। समझ गए? एपिटाइट जो है वो वर्कर की है, स्पिरिट जो है वो गार्डियन की है, और रीज़न जो है वो गवर्निंग रूरल की है। ठीक है। यानी आपके वर्कर क्लास हो गई, आपकी मिलिट्री क्लास हो गई और आपकी रूलिंग क्लास हो गई। इन तीनों को, वर्कर, मिलिट्री और रूलिंग को, उन्होंने तशबीह दी है एब्डोमेन, चेस्ट और हेड के साथ। ठीक है। ये इन्होंने सोसाइटी को तीन हिस्सों में दरअसल डिवाइड किया था कि एक वर्कर था, एक रूलिंग था और एक मिलिट्री था। और फिर उन्होंने तशबीह इस तरह दी है कि एब्डोमेन, चेस्ट और हेड के साथ। एब्डोमेन यानी वर्कर में आपके फार्मर्स, मर्चेंट्स, कारपेंटर, प्लम्बर्स, ये जितने आपके वर्कर्स हैं ये आते हैं। और चेस्ट यानी गार्डियन में आपके जितने आर्म फोर्सेस हैं वो आते हैं। और गवर्निंग में जो आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, आपकी रैशनल, सेल्फ कंट्रोल, इंटेलिजेंट और विजडम है, वो आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने, जो आज का हमारा दरअसल टॉपिक है, कि उसने जस्टिस के बारे में बात की थी। और प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, ये हम पढ़ेंगे दरअसल। ठीक है। प्लेटो ने ये कहा था कि ये जस्टिस जो है, ये नेचुरल है और ये ह्यूमन सोल में, यानी ह्यूमन में होता है और ये नेचुरल है। इससे पहले एक सेफेलस और थ्रेसिमेकस, ये फिलोसफर्स थे, वो आए थे और उन्होंने कहा कि जस्टिस एक एक्सटर्नल और आर्टिफिशियल चीज़ है। लेकिन प्लेटो जब से आया, प्लेटो ने कहा कि नहीं, जस्टिस जो है वो एक नेचुरल और ह्यूमन सोल, जो ह्यूमन की सोल है और रूह है, उसके अंदर होता है।
और उसने कहा कि जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। ठीक है, कि जस्टिस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वेल ऑर्डर सोसाइटी की। और फिर उन्होंने कहा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे जस्टिस के। तो नंबर एक ये था कि नॉन इंटरफेरेंस। और ये जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि मैं एकदम ही बांध रहा हूँ, तो वो यही था कि प्लेटो ने सबसे पहले उन्होंने सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक रीजन था, एक स्पिरिट था और एक एपेटाइट था। जो एपेटाइट था वो वर्कर क्लास को रिप्रेजेंट करता था, स्पिरिट मिलिट्री क्लास को, और रीजन आपकी रूलिंग क्लास को। तो इसका मतलब भी यही है कि नॉन इंटरफेरेंस, वो कह रहे थे कि जस्टिस ये है कि हर एक बंदा अपना काम करे और एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना दे, एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे। तो उसकी ये कॉन्सेप्ट जो था, ये दरअसल नॉन इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, वो कह रहे हैं कि ये जस्टिस का बेस है। नॉन इंटरफेरेंस इज द बेस ऑफ द जस्टिस। प्लेटो की जो थ्योरी है जस्टिस की, वो कहते हैं कि ये इस तरह है कि एक प्रिंसिपल इसका ये है कि नॉन इंटरफेरेंस, यानी ये जस्टिस है कि जिस बंदे में जो सलाहियत है उसको वही काम दे दे। अब एक बंदा है और उसका काम जो है वो स्ट्रांग है बॉडी से, तो वो ज़ाहिर ऑब्वियसली उसको आर्मी में जाना चाहिए। और अगर वो उनकी इंटेलिजेंट लेवल अच्छा है तो उसको जो है क्या करना चाहिए कि उसको रोलिंग पोजीशन पे आना चाहिए। और फिर वो कहता है कि ये जस्टिस ही है कि अगर एक बंदा वो ना इंटेलिजेंट है ना स्ट्रांग है तो वो एक वर्कर बन सकता है। ये दरअसल उसका जस्टिस का थ्योरी था। प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी यही है कि वो कहते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस ये एक प्रिंसिपल है कि वो कहता है कि हर एक बंदे को अपने हिसाब से काम करना चाहिए और उसको दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं देना चाहिए। और जब अपने अपने हिसाब से वो काम करेंगे ना, तो वो एंड जस्टिस के मुताबिक होगा और उसका फ़ायदा भी होगा। वो कहते हैं कि एफिशिएंटली आप यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों की पोटेंशियल्स को। जिस बंदे में जो भी पोटेंशियल है आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, वो कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज ओन ड्यूटीज एंड नॉट टू इंटरफेयर इन द स्पेयर इन ड्यूटीज ऑफ अदर। वो कहते हैं कि हर एक बंदा अपनी ड्यूटीज़ को कॉन्सेंट्रेट करे और अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे और एक दूसरे की ड्यूटी में मुदाखलत ना दे। और जो उनको काम सौंपा दिया गया है, जो काम उनको टास्क उनको दिया गया है, उस काम को अच्छी तरीके से निभाए। तो ये एंड जस्टिस है, समझ गए। और अपनी अपॉइंटेड प्लेस पे अपनी डिफाइंड ड्यूटीज़ के साथ जब हर एक बंदा, हर एक सिटीज़न परफॉर्म करेगा तो वो माशरा भी एक जस्ट माशरा होगा और एक जस्ट सोसाइटी बनेगी। कोई इनजस्टिस नहीं होगा, समझ गए। ये एक प्रिंसिपल था। अच्छा, सेकंड अभी हम पढ़ रहे हैं कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या है? ये सेम ही बात है, इसमें इतना फ़र्क नहीं है। और वो यही है कि जिस तरह उसने, हमने जो असेंबली पढ़ी कि उसने वो तशबीह दी थी बॉडी के साथ कि हेड है और चेस्ट है और एब्डोमेन है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह हेड का अपना एक फंक्शन है स्पेशल, जिस तरह आपकी चेस्ट की रिब केज की अपनी एक फंक्शन है स्पेशल, और जिस तरह आपकी एब्डोमेन की अपनी फंक्शन है स्पेशल, इस तरह माशरे में 3 जो तबकात बने उनके अपने सेपरेट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होने चाहिए।
रूलिंग मिलिट्री और प्रोफेशनल क्लास। ठीक है, तो ये उनकी एक वो जस्टिस की थीरी थी कि वो कह रहे थे कि ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था कि वो कहते हैं कि ये एंड जस्टिस है कि एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो उसमें, और नॉन इंटरफेरेंस हो, और एक हार्मनी हो। हार्मनी वो इस सेंस में कहते हैं कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन हो। समझ गए कि एक बैलेंस सोसाइटी वो है कि जिसमें तीनों क्लासेस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अगर वो तीनों यूनिटी में रहे और स्मूथली रन करे एडमिनिस्ट्रेशन को, और हर एक बंदा अपनी ड्यूटी पे अटेंशन रखे और एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में आगे बढ़े, एक क्लोज एंटर रिलेशन के साथ, तो क्या होगा कि स्टेट में भी इंटीग्रेशन आएगा, स्टेट में भी यूनिटी आएगी और डेवलपमेंट आएगा। तो ये उनका थीरी के जो जस्टिस की थीरी थी प्लेटो का, उसका एक हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े। अभी हम इसको आगे देखते हैं कि आगे क्या है। वो कहते हैं कि इसके सोशल और इंडिविजुअल टाइप्स हैं, और वो सोशल और इंडिविजुअल टाइप्स इस सेंस में है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसके साथ भी एक जस्टिस है। फॉर एग्जांपल उसको मौका मिल जाता है, अगर वो परफॉर्म करता है तो आगे बढ़ जाता है। अगर उसको वो खुद फिटेस्ट नहीं है, सरवाइव नहीं कर सकता, तो वो जाहिर है फिर वर्कर क्लास में होगा। और सोशल उसने इसको जो है जिस तरह पूरी सोसाइटी को डिवाइड किया था कि एक सोसाइटी के लिए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो किस तरह इसको आगे लेके जाता है। ठीक है, अभी हम इसका वो पढ़ेंगे, इसके जो फीचर्स हैं कि जो प्लेटो की थ्योरी है जस्टिस का, उसके फीचर्स क्या हैं। एक तो ये है कि इंटरनल थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन, थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी, moral concern with all aspects against individualism, or philosopher king, systematic education system, types of communism based on decentralization of power, equal right to women। अच्छा देखिए, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे आखिर में हमने क्यों पढ़ लिया। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस इसलिए हमने बाद में पढ़ा कि ये जो चीज़ें हैं ये सब हमने पढ़ा है पहले। अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन है ये हमने पढ़ी है। आपने अभी देख लिया कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होनी चाहिए। तो वो कहता है कि ये जस्टिस के फीचर, जस्टिस का एक फीचर है। फीचर इस तरह है कि वो कहता है कि ये एंड जस्टिस है कि आप स्पेशलाइज फंक्शन देते हैं, आप हर एक बंदे को एक ख़ास टास्क देते हैं। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भी हमने पढ़ लिया कि एक दूसरे के काम में मुदाखलत, इंटरफेरेंस नहीं देना, इंटरफेयर नहीं होना। तो ये एंड जस्टिस है, वो थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक फीचर है। इसके बाद हमने हार्मनी के बारे में भी पढ़ लिया कि थ्योरी ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी, और वो कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन और क्लोज एंटर रिलेशन और एक हार्मनी, इंटीग्रेशन और यूनिटी, ये सब के सब क्या है, ये जस्टिस है। और वो कहते हैं कि ये थी अब जस्टिस उन्होंने इस तरह दिया था कि लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और कोई इनजस्टिस नहीं होगा कि एक जो तबका है वो दूसरे पे जुल्म करे। नहीं, जस्टिस ये है कि मिलिट्री रूलिंग के साथ कोऑपरेट करे, रूलिंग मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करे, और ये दोनों जो है प्रोफेशनल के साथ कोऑपरेट करे। ठीक है, फिर उसने कुछ मॉरल एथिक्स के बारे में बताया था जस्टिस। फिर वो कहते हैं कि जितने भी आपके ऑल एस्पेक्ट्स उसके साथ कंसर्न। फिर उसने इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट बात की थी।
और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है पहले से। इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट उसने इस तरह बात की थी, वो एंटी इंडिविजुअल था। वो कह रहा था कि कलेक्टिविज्म पे वो क्या कर रहा था, बिलीव कर रहा था। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि जिस तरह उन्होंने कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था, उसने कलेक्टिविज्म का एक कॉन्सेप्ट, वो दरअसल एक कलेक्टिविज्म का एक कॉन्सेप्ट था, समझ गए। और फिर उसने एक जो असेंबली दी थी कि ये स्टेट के साथ, स्टेट और इंडिविजुअल जो है ये एक असेंबली है, और वो इस तरह है कि स्टेट के जिस तरह बॉडी के 3 पार्ट हैं, इस तरह स्टेट के भी 3 पार्ट है, सोसाइटी के भी 3 पार्ट है। जिस तरह बॉडी के आर्गन है, हार्ट है, चेस्ट है और हेड है, इस तरह आपकी जो स्टेट है उसके भी 3 पार्ट्स ही हैं। और उस वजह से वो कहते हैं कि ये एक कलेक्टिव इशू है। और वो कहता है कि कलेक्टिविज्म जो है, इज्तिमाइयत, ये दरअसल बेस है जस्टिस का, समझ गए। तो उसने यही कहा कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी से डिटैच नहीं होता, वो इंडिविजुअलिज्म का अगेंस्ट था। वो कह रहा था कि एक इंडिविजुअल जो है, जिस तरह एक ऑर्गन बॉडी से आप डिटैच कर लें वो काम नहीं कर सकता, आप हार्ट को निकालें बॉडी से वो काम नहीं कर सकता जब तक ये एक सिस्टम में ना हो। इसी तरह एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता कि अगर ये एक सिस्टम में ना हो, ठीक है। इसके बाद हमने, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म यानी बिलीफ ऑन कलेक्टिविज्म, समझ के। इसके बाद उन्होंने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि फिलोसफर किंग जो है वो कहता है कि ये जस्टिस है कि एक सोसाइटी के लिए रूल करना किसका काम है। वो कहता है कि एक आइडियल सोसाइटी को रूल करना ये फिलोसफर किंग का काम है, और वो कहता है कि ये एंड जस्टिस है, थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो इसका फीचर है। तो फिलोसफर किंग तो हमने पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था कि वो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट क्या है उसका, वो किस तरह पढ़ेगा, फिर आगे किस तरह जाएगा 50 ईयर तक। तो वो कहता है कि अब अगर एक बंदा 50 ईयर तक पढ़ता है तो उसका राइट है कि वो फिलोसफर किंग बन जाए और वो एक टॉप पोजीशन पे रहे। इसके बाद हमने सिस्टमेटिक एजुकेशन, अच्छा ये टाइम लिमिट दे रहा है तो टाइम 10 मिनट रहते हैं। अच्छा, इस सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम ये भी हमने पढ़ा था पहले से, अभी मैं इसको थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ रिलेट कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक एजुकेशन का जो उन्होंने ज़बरदस्त एक सिस्टम दिया था कि 18 साल तक, 8 साल तक, फिर 18 साल तक, और फिर 20 साल तक, फिर 2 साल या 18 से 20, और फिर 20 से 30 साल, और 30 से 50 साल। ये जो हमने पढ़ा था एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जिस तरह डिवाइड किया था एज वाइज, तो वो कहता है कि ये जस्टिस है कि एक सोसाइटी को आप इस तरह एजुकेट करें और आप इसको इस तरह डिवाइड करें, ठीक है। फिर उन्होंने टाइप्स ऑफ कम्युनिज्म दिए थे। प्लेटो जस्टिस थ्योरी में कम्युनिज्म के टाइप्स दिए थे कि उन्होंने मिलिट्री को और रूलिंग क्लास को महरूम रखा था प्रॉपर्टी से और वाइफ से, और जो प्रोफेशनल था, यानी हाफ कम्युनिज्म का जिस तरह हमने पढ़ लिया था पहले से। तो ये उन्होंने दरअसल यही कॉन्सेप्ट दिया कम्युनिज्म का, और ये कह रहे थे कि ये जस्टिस है। थ्योरी ऑफ जस्टिस में उसका एक फीचर ये है कि एक आइडियल सोसाइटी, एक जस्ट सोसाइटी, एक इंसाफ वाली सोसाइटी इस तरह बन सकती है कि उसमें आप हाफ कम्युनिज्म अप्लाई करें। फिर उसने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की थी कि आपकी जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो, यानी एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है कि वो सारी की सारी अथॉरिटी आपकी सेंटर के पास हो। एक डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि जिस तरह लोकल गवर्नमेंट है हमारा, उसमें पावर को डिसेंट्रलाइज यानी निचले सतह पर
डिलीवर किया जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने इक्वल राइट्स टू वमेन पे बात की कि इक्वल राइट्स वमेन को मिलने चाहिए, और लेकिन उन्होंने और ये कह रहा था कि ये एक जस्टिस है, जस्टिस यही है कि आप वमेन को भी राइट दे दे। फिर उसमें इश्यूज थे, लेकिन जहाँ तक वो समझ रहा था जस्टिस को, तो उसने यही कहा कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है जस्टिस का और ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम टाइम भी शॉर्ट है अभी, अब मैं इसको आगे इसका जो क्रिटिसिज्म है वो पढ़ लेते हैं, फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेता हूँ, ठीक है। नॉट अ ज्यूडिस्टिक डिफिनीशन ऑफ जस्टिस, वो कह रहा है कि ये एक ज्यूडिस्टिक डिफिनीशन नहीं है, ये खुद उसने जस्टिस को खुद डिफाइन किया है और ये काबिल कबूल नहीं है।